हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक लिया है ये टॉपिक सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का एक टॉपिक है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में नातेदारी व्यवस्था, यानी भारत में कितने टाइप्स के नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है या किस तरह की नातेदारी व्यवस्था पाई जाती है। तो भारत में नहीं, इंडिया में टू टाइप्स के नातेदारी व्यवस्था होते हैं, यानी किनशिप सिस्टम होता है। एक है पितृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था एंड दूसरा है मातृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था। तो पितृसत्तात्मक एंड मातृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था क्या है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। भारत में नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रकार के संबंध पिता व माता की प्रधानता के आधार पर पाए जाते हैं, जैसे पितृ सत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था एंड दूसरा मातृ सत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था। तो ये पितृ सत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था क्या है? तो जिन परिवारों में सत्ता जो होती है वो पुरुषों के हाथों में एंड सारे जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं पुरुषों के द्वारा ही इस परिवार में बनाए जाते हैं और चलता है, उसी परिवार को हम पितृसत्तात्मक संबंधी नातेदारी के नाम से हम जानते हैं या पुकारते हैं। इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था में पुत्रों को उनके पिता की संपत्ति का अधिकारी मान लिया जाता है, यानी कि पिता का जो भी प्रॉपर्टी है तो उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? तो उसका पुत्र होगा, ना कि पुत्री। इसके अलावा अगर हम धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में बात करें तो सभी स्थान पर पिता के बाद किसी को स्थान मिलेगा? पुत्र को मिलेगा, पुत्र को ही संपत्ति प्राप्त होता है। तो पितृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था में पाया जाता है। एंड जो नेक्स्ट है मातृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था, ये जस्ट अपोजिट होता है, विपरीत होता है पितृसत्तात्मक से। इसमें माता का सत्ता चलता है। जिन परिवारों में परिवार की सत्ता माता के हाथों में होती है, यानी माँ डिसीजन लेती है कि घर में क्या होगा क्या नहीं होगा, तो उसे हम मातृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। उनके मातृसत्तात्मक नातेदारी के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार की नातेदारी में स्त्री की चलती है, उनकी स्थिति पुरुष से काफ़ी ऊंचा माना जाता है। जो डिसीज़न वो लेती है वही सबको मानना पड़ता है। और मातृसत्तात्मक समाज में पिता की संपत्ति का अधिकारी नहीं माना जाता है, बल्कि माता का माना जाता है और माता के बाद उसकी पुत्री का। और नाना की संपत्ति किसे मिल जाता है? उसकी बेटी की बेटी को, यानी वो मालिक बन जाता है। मातृसत्तात्मक समाज में क्या होता है ना कि पिता के जो भी प्रॉपर्टी होता है उसमें पुत्रों का अधिकार नहीं होता है, बल्कि वो अपने नाना की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है। यानी नाना का जो भी प्रॉपर्टी है वो उसे मिल जाता है। तो ये भारत में टू टाइप्स का नातेदारी व्यवस्था देखने को मिलता है। एक है पितृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था एंड दूसरा है मातृसत्तात्मक नातेदारी व्यवस्था। पितृ में पिता का वंश चलता है, उनका सत्ता चलता है, उनका रूल्स रेगुलेशन चलता है। एंड मातृसत्तात्मक में जस्ट अपोजिट है, इसमें माता का वंश चलता है, माता का सत्ता चलता है। एंड जो भी प्रॉपर्टी है इस समाज में पिता से पुत्र को नहीं मिलता है, बल्कि नाना से, जो भी नाना का संपत्ति होता है ना वो उसका मालिक इसमें बनता है। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।